Hi everyone, let's start the mole concept short notes रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 AMU की। मैं आपको ये ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा कि 1 AMU कहाँ से आता है। तो 1 AMU का हम वैल्यू लिखते हैं ना, तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और इसे हम 1/NA भी लिख सकते हैं। मतलब ये एक ही बात है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान था, वैसे ही 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम लिख दो या 1/NA लिख दो, एक ही बात है। और AMU के मान को कैसे नापते हैं, तो इसे मापते हैं किसी परमाणु में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा नापा जाता है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, 1 AMU। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को माप लेंगे ना, तो आप उसके AMU में भार माप सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे बात करते हैं, ये था AMU के लिए। मैं उनको ड्राइव करके पूरा खोल के नहीं बता रहा था, अब शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे। अब परमाणु का हमने भार मापना हो, तो परमाणु भार हम किस में मापेंगे। एक तो हम माप सकते हैं AMU में, ठीक है, और रियल एटॉमिक मास में माप सकते हैं। इसमें इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पर इसे क्योंकि रियल एटॉमिक मास और AMU की जो वैल्यू होती है ना वो बराबरी, तो इसलिए इसे AMU की यूनिट में भी लिख सकते हैं। और एक्चुअल एटॉमिक मास इसे ग्राम में मापा जाता है, तो इसे ग्राम में मापने के इसका फॉर्मूला क्या होएगा, रियल एटॉमिक मास इंटू 1.67 × 10⁻⁻24, ये ग्राम में मापी जाती है, याद रखना। अब 3 नंबर पे मापेंगे हम, ये था एटम के लिए। अभी मापते हैं मॉलिक्यूल के लिए। तो मॉलिक्यूल के लिए परमाणु भार माप नहीं सकते, अणुभार मापेंगे। अणुभार मापते हैं, ये किस में मापेंगे, ये भी AMU में मापेंगे। अब इसका तो हम रियल मॉलिक्यूलर मास मापेंगे, तो ये किस में मापा जाएगा, ये भी AMU में मापा जाएगा। अब इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, ये किस में, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, रियल मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये सब एक जैसे राम हो गया, ये इसका एटॉमिक हो गया, ये एटॉमिक हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। राम को, इसको मैं से राम बोल रहा हूँ, आम है ना, तो इसको ग्राम में मापा जाता है। और इस जैसे राम है, इसको AMU में मापा जाता है। अणुभार के लिए तो इसको AMU में मापाएगा। अब आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कैसे मापेंगे हम, एक्चुअल एटॉमिक मास इंटू NA, ठीक है। आपको लग रहा होगा जैसे इसका ही फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो पहला ये देखो, इसे मापने के लिए आपको ये लिखना होगा, राम इंटू 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और ग्राम में किसी एटम का परमाणु भार मापना है, तो आम इंटू NA मापना होगा। और यदि अब मॉलिक्यूल का मापना है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास इंटू NA, समझ आ रहा ना, ऐसे मापना है। अब लिखते हैं, जैसे आपको कह दिया कि 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु बराबर 1 मोल, ये भी बात सही है। जिसने ये चैप्टर पहला पढ़ा है ना उसे ये जब समझाएगा, ठीक है। 1 मोल परमाणु, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.022 × 10⁻23 परमाणु भी लिख सकते हैं, सभी एक ही बात है, ठीक है। और इसे मोलर भार भी लिख सकते हैं। इसे 22.4 लीटर भी लिख सकते हैं, सब 1 मोल होएगा ये, ठीक है। 1 मोल परमाणु, 1 ग्राम परमाणु के दिया तो आप 1 मोल परमाणु समझ सकते हैं उसे। 1 मोल परमाणु की वैल्यू आप लिख सकते हैं 6.022 × 10⁻23 परमाणु, या मोलर भार, या 22.4। जैसे नॉर्मली
मोल बराबर हम क्या लिखते हैं, अवोगाद्रो संख्या लिखते हैं 2 × 10⁻23, इसी को यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब एक फॉर्मूले से उससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आपको आप नोट डाउन कर लेना, देख लीजिए यहाँ से पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आपको मोल पता है और आपको आयतन ज्ञात करना हो, तब आप इससे इंटू कर देते हैं 22.4, यदि लीटर में दिया है तो 22.4 में करेंगे तो आयतन फाइंड हो जाता है, आयतन गैस का। ठीक है, और यदि आपको गैस का आयतन पता और मोल ज्ञात करना हो तो इसे हम भाग कर देते हैं 22.4 को। ठीक है, और यदि आपको मोल पता है और आपको भार फाइंड करना हो तो आप इंटू कर देते हैं इसके मोलर भार से, और आपको भार पता हो और मोल फाइंड करने हो तो आप मोलर भार से आप भाग कर सकते हैं इसको। ठीक है, कणों की संख्या भी फाइंड कर सकते हैं इससे। ये क्या है, ये शॉर्टकट है, अभी एक साथ फॉर्मूला याद है। आपको जैसे मोल पता है और कणों की संख्या याद करनी है तो आप इंटू इससे Na कर दीजिए, और आपको कणों की संख्या पता है और मोल फाइंड करना है तो आप Na से भाग कर दीजिए। बस ये एक फार्मूला बहुत काम करेगा सभी जगह। आपको जैसे मोल आपको पता है और आपको भार पता है, आपको कणों की संख्या निकालनी है तो भार से पहले आप मोल निकालिए, मोल से फिर कणों की संख्या निकालिए इंटू Na करके। आपको कणों की संख्या पता है, आपको आयतन निकालना है तो कणों की संख्या से मोल निकालिए, मोल से आयतन निकालिए। ये रास्ता है, ऐसे निकालना, मतलब ये फाइंड कर, कुछ भी फाइंड करना हो इन तीनों में से इस रास्ते से आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर कि जैसे 1 मोल गैस का द्रव्यमान फाइंड करना हो तब, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, उसके लिए है V/ρ। जैसे रो 8 STP और NTP एक ही बात है, ये STP और NTP। ठीक है, यदि रो की वैल्यू ग्राम पर लीटर में दी हो तो 22.4 रखेंगे वॉल्यूम, और रो की वैल्यू यदि ग्राम पर ml दी हो तो 22,400 रखेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया ना यहाँ पर। अब 9 नंबर पॉइंट है, ये सब मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वैसे वो डिवाइज करा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स। अब 9 नंबर आ रहा है कि वाष्प दाब, वेपर डेंसिटी, वाष्प दाब नहीं वाष्प घनत्व, सॉरी। तो वाष्प घनत्व को क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलिकुलर वेट अणुभार बटे 2। इसके लिए पहली बात क्या है कि वाष्प घनत्व के लिए पहली बात ये है कि ये यूनिटलेस होता है, ठीक है, यूनिटलेस। 2 नंबर इसके लिए ये बात है कि ये केवल गैसों के लिए प्रयुक्त होता है, गैसों के लिए ही काम ले सकते हैं, केवल गैसों के लिए ही फाइंड होता है ये। ठीक है, अब हम जैसे हमने किसी तत्व है उसमें से हमने आयन है, आयनों में से हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर, उसके मैं आपको स्टेप बताता हूँ एक मिनट को। जैसे कोई आयन है, कितने नंबर लिख दिया था हमने, 9 नंबर हो गया था। 10 नंबर पर किसी आयन में हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो, आयनों में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने, तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं हम। जैसे 1 नंबर स्टेप, सबसे पहले हम मोल फाइंड करेंगे, कोई भी जुगाड़ लगाइए और मोल फाइंड करें। ठीक है, 2 नंबर पे क्या करना है कि जो मोल आया ना, मोल इंटू Na करिए, इससे क्या होएगा, मोल इंटू Na करने से क्या होएगा, आपको आयन फाइंड होएंगे। ठीक है, 3 नंबर क्या होगा,
जो आपको तत्व दिया है जिसमें से आपको जिस आयन में से आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इनटू और जो आयन दिया है उससे इनटू कर दीजिए। आयन से इंटू करिए और इलेक्ट्रॉन फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप तो याद रखना कि आयन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने तो क्या पहले मोल फाइंड करने हैं आपको, कोई जुगाड़ लगा के मोल फाइंड कर लीजिए, उसके बाद मोल इंटू Na करिए तो आपको आयन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब जो तत्व दिए जो जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इंटू आयन को फाइंड करेंगे तो आपको उस तत्व में के उपस्थित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब 11 नंबर पॉइंट आ रहा है कि प्रतिशत संगठन में हम क्या फाइंड कर सकते हैं। प्रतिशत संगठन में पहले तो आप इससे किसी तत्व का जैसे भार प्रतिशत निकालना, आपको कह दिया कि यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना भार प्रतिशत है, तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है भार प्रतिशत मात्रा। तो परमाणु संख्या इंटू परमाणु भार करेंगे। जैसे यूरिया में 2 नाइट्रोजन होते हैं तो उसके संख्या लिख 2 और उसमें परमाणु भार लिख देंगे। परमाणु का लिखना है तो कितना हो जाएगा, उसका 14 हो जाएगा, 28 नहीं लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल अणुभार लिख देंगे। जैसे यूरिया का अणुभार लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो जो जैसे यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और आपको कह दे कि जैसे हीमोग्लोबिन का आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है तो आप परमाणु संख्या ना उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जैसे कोई कह दे कि न्यूनतम अणुभार पूछे तब परमाणु संख्या आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, परमाणु संख्या 1 लिख सकते हैं। न्यूनतम अणुभार पूछे तब परमाणु संख्या 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आ गया 12 नंबर पॉइंट, मूलानुपाती सूत्र। कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। पहले तो ये मूलानुपाती मोलों का सरल अनुपात होता है ना, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो मोलों का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र मोलों का सरल अनुपात। मूलानुपात सूत्र क्या होता है, मोलों का सरल अनुपात होता है। ठीक है, इतना पता हो गया ना आपको। अब कि जैसे ये आपको जैसे मूलानुपात सूत्र ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको पहले परमाणु से क्या कहते हैं उसे एन फाइंड करना होगा। भाई कितने उसके अणुभार बटे मूलानुपात सूत्र फाइंड करते हैं ना हम एन से, भाई नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल है। तो जैसे एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अणुभार जो आपको अणु दिया है उसका भार और मूलानुपाती जो सूत्र आपने फाइंड किया है मूलानुपाती सूत्र भार, इससे आपका एन फाइंड हो जाएगा। और 14 नंबर पे जैसे आपको अब अणुसूत्र ज्ञात करना हो, मूलानुपात सूत्र आपने ज्ञात कर लिया, मोलों का सरल अनुपात नहीं मूलानुपात सूत्र, और आपको क्वेश्चन में देगा अणुसूत्र फाइंड करना है तो आपको पहला देखना है मूलानुपात सूत्र से भी एन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अणु जो आपने मूलानुपात सूत्र निकाला है ना उसे एन से इंटू कर देंगे तो अणुसूत्र आ जाएगा। अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन सॉरी। ठीक है, ये था मूलानुपात सूत्र का, इतना ही है। पहले तो आपको मूलानुपात सूत्र के मोलों का सरल अनुपात ज्ञात करना है, सरल अनुपात ज्ञात कर लिया मोलों का। अब अणुसूत्र निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू निकालनी होगी, एल कितना नंबर आएगा, फिर आप उसमें कार्बन नाइट्रोजन वो भी आपको सूत्र दिया, अणुसूत्र बना पाएंगे तो
अणुसूत्र निकालने के लिए अणुभार बटे n बराबर अणुभार बटे मूलानुपात सूत्रभार, और ये सूत्रभार वो लिखना जो आपने मोलों के सरल अनुपात सूत्र निकालना ना, उसका मूलन सूत्र उसका भार लिखना है। ये अणुभार जो आपको दिया होगा इंटू करके अणुसूत्र निकालने का मूलन सूत्र इंटू n कर देंगे। अब 15 नंबर पे चलते हैं कि इसका शॉर्टकट भी है कि जैसे लेंथ ही नहीं करना, जैसे वो आप कॉलम बनाते हैं कि पहले भार प्रतिशत निकालना है, फिर मोल प्रतिशत निकालना है, फिर सरल अनुपात निकालना है, इतना नहीं करते हैं। सिंपल भी होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ना परमाणु संख्या दी होगी ना, परमाणु संख्या दी हो और मूलानुपात सूत्र पूछे, मूलानुपात सूत्र पूछे तो आप मोलों का ना सरल अनुपात निकालें। मोलों का जैसे जो मोल होएगा ना, मोलों का अनुपात ही उनका परमाणु, मोलों का अनुपात जो होएगा ना वही उनका परमाणुओं का अनुपात होएगा। परमाणु अनुपात आ गया तो हम, आपको पता ही है, तो हम मूलानुपात सूत्र निकाल सकते हैं। मूलानुपात सूत्र पूछे तो परमाणु का अनुपात निकाल दीजिए, अब मोलों का अनुपात निकाल दीजिए। मोलों का अनुपात किसके बराबर होएगा? परमाणुओं के परमाणुओं के अनुपात के बराबर होएगा। ठीक है, कि परमाणु अनुपात आ गया तो फिर मूलानुपात सूत्र में उसमें आपने वैल्यू रखनी, फिर तो आ ही जाएगा। शॉर्ट में बढ़ा रहा हूँ ना कि लेंथ ही बढ़ा रहा हूँ आपको, पहले आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर आपका रिवीजन हो पाएगा। अब आ गया रस सममिति, स्टोइचियोमेट्री आ गई। रस समीकरण मिति में देखना, आपको एक ही फॉर्मूला बताया जाएगा, उसी से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। जैसे रस समीकरण मिति में आपको पहला तो ये किस नियम पर आधारित होती है? परमाणु संरक्षण नियम पर। परमाणु संरक्षण मतलब अभिक्रिया के पहले और बाद में परमाणुओं का जो संख्या होती है ना वो सेम ही रहती है, ये परमाणु संरक्षण नियम है। और बी नंबर पे है द्रव्यमान संरक्षण, परमाणु का जो द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले था वही बाद में है, यह है द्रव्यमान संरक्षण नियम। इस पे ये स्टोइचियोमेट्री है ना, ये संतुलन सारणी अभिक्रिया देती है। ठीक है, इन दोनों को। अब हमें ये स्टोइचियोमेट्री क्वेश्चन हम सोल्व कैसे करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 17 नंबर में आपको फॉर्मूला देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी है, जैसे दो चीज़ों के बारे में बताया है तो उनके मोल बराबर कर लीजिए। मोल ऑफ ए बटे गुणांक मोल ऑफ बी बटे इसका गुणांक मोल ऑफ सी अपॉन इसका गुणांक मोल ऑफ डी अपॉन इसका गुणांक। जैसे रिएक्शन दे देते हैं आपको ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। इसके लिए आपको स्टोइचियोमेट्री, आपको जैसे अभिक्रिया में ए की और डी की बात की है और आपको कहा है कि डी का भार निकालिए, तो ए के मोल बटे इसका गुणांक जो आगे लिखा होगा, तो डी के मोल बटे इसका गुणांक जो आगे लिखा होगा, मोल फाइंड कर लीजिए। उसके बाद में भार पूछा है तो मोल वाला फॉर्मूला लगा के भार फाइंड कीजिए आराम से। जैसे आपको मोल में नहीं दिया और वॉल्यूम में दे दिया तो मोल आपको पता ही होगा, पी वी बराबर एन आर टी से, पी वी बराबर एन आर टी से निकालेंगे तो मोलों की संख्या आयतन के बराबर आ जाती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए अपॉन ए, वी बी अपॉन बी, वी सी अपॉन सी, वी डी अपॉन डी। ये समझ आ गया ना। अब आ गया कि 19 नंबर, ये सिर्फ गैसों के लिए वैलिड है। ठीक है, याद रखना, ये सिर्फ गैसों के लिए है, ये कहीं और कहीं लगा दो। अब आ गया 19 नंबर पे, ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ 1 बाय 1, आप ये नोट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। जैसे आयन की, पहले हमने आयन की संख्या बताई थी, फिर प्रतिशत, किसी प्रतिशत संगठन भार मात्रा निकालने के लिए परमाणु संख्या, परमाणु भार, सोन। फिर अणु भार, न्यूनतम अणु भार पूछे तो हम क्या कर सकते हैं कि परमाणु संख्या 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे न्यूनतम अणु भार पूछा है हमने
हमसे किसी ने ये भी दिया है, हमें ये दिया है, और ये तो होता है ये दिया है, और न्यूनतम अणुभार पूछे तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। मूलानुपात सूत्र मोलों का सरल अनुपात कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे वो भार प्रतिशत अनुभार मोल भारों का प्रतिशत मोल अनुपात फिर सरल अनुपात, उसके बाद में n से अणुभार बटे मूलानुपात सूत्र आ जाएगा। अणुसूत्र निकालेंगे मूलानुपात इंटू n कर देंगे। फिर परमाणु की संख्या दी जाती है तब मोलों का मूलानुपात सूत्र शॉर्टकट है कि मोलों का अनुपात निकाल लीजिए, वही परमाणु का अनुपात, वही मूलानुपात सूत्र होएगा। फिर स्टोइचियोमेट्री में ये किस नियम पर आधारित होते हैं? परमाणु द्रव्यमान संरक्षण पर, परमाणु संरक्षण नियम पर और द्रव्यमान संरक्षण नियम पर। जैसे हमने यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री में ये 2 फॉर्मूले ही काम कर जाएंगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी दिया, सी प्लस, इन दोनों की बात की है तो इन दोनों को मोल बराबर कर दीजिए। मोल फाइंड करना होता है इसका भार बटे अणुभार करके ऐसे। फिर आयतन गैसों के लिए तो गैसों के लिए ये आप वैलिड कर सकते हैं। जैसे आयतन पूछा है, जैसे ए और सी का आयतन इन दोनों को बराबर कीजिए, फिर आयतन 22.4 बटे कर दीजिए, ठीक है। अब अज्ञात हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं ये सब, आपको बस ऐसे शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अज्ञात हाइड्रोकार्बन आपको रिएक्शन भी देखी होगी आपने, तो पहला आप यहाँ से इसको O2 को बाद में लिखेंगे CXHY, तो जितने कार्बन है ना उतने ही यहाँ पर CO2 लिख दीजिए, और जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है उसके आधे यहाँ पर जल लिख दीजिए। अब हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितने हैं 2 है, और यहाँ पर कितने Y/2 होगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं O2, ठीक है। ये अज्ञात हाइड्रोकार्बन, इससे अभी ये रिएक्शन है, इससे भी कुछ फाइंड किया जाता है कि इसका सूत्र फाइंड किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है वो आपको आता होगा, बस मैंने तो ये शॉर्ट बताया आपको। अब 20 नंबर पॉइंट पे 20 नंबर एक की प्रतिशत शुद्धता निकालनी है। जैसे हमने प्रतिशत शुद्धता, मैं शॉर्ट नोट सुना रहा हूँ आपको पूरे चैप्टर के, जैसे कोई शॉर्ट नोट सुनाता नहीं है ना, किसको कन्फ्यूजन होता है शॉर्ट नोट क्या सुनाना है, तो मैं आपको शॉर्ट नोट सुना रहा हूँ। तो इसमें क्या किया जाता है कि शुद्ध नमूने का भार ऊपर लिखा जाता है, शुद्ध नमूने का भार बटे अशुद्ध नमूने का भार इंटू 100, प्रतिशत में निकालना है तो 100 करना होगा, ठीक है। अब इसके लिए भी 2 बातें जान लीजिए कि प्रतिशत शुद्धता ना सदैव किसके अभिकारक से निकाली जाती है, अभिकारक के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। और 2 नंबर पे इसकी बात जान लीजिए कि प्रश्न में ना हमें अशुद्ध नमूने का भार दिया होगा, कभी शुद्ध नमूने का भार, शुद्ध नमूने का हमने भार स्टोइचियोमेट्री से निकालना होगा, याद रखना। और प्रश्न में ना सदैव अशुद्ध नमूने का भार दिया होगा, हमें शुद्ध नमूने का भार स्टोइचियोमेट्री से दिया होगा, ठीक है। 21 नंबर पे प्रतिशत लब्धि भी पढ़ा होगा आपने, प्रतिशत शुद्धता पढ़ लिया, तो प्रतिशत लब्धि के प्रश्न भी देखे होंगे आपने, तो वो भी देख लीजिए, उसका फॉर्मूला देख लीजिए, प्रतिशत लब्धि। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, प्रेक्षित मात्रा बटे सैद्धांतिक मात्रा। अभी बताते हैं कि ये किसके लिए निकाली जाती है।